26 जून 1967 की एक शांत और सुंदर सुबह है। आसमान नीला और साफ है और हर चीज में एक अजीब सी शांति है। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा हुआ है एक तूफान जो किसी को भी पता नहीं चलता। इसी बीच 6 जोशीले और बहादुर नौजवान एक खतरनाक और रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं। ये नौजवान माइक बून, जॉन ऑगडन, डेविड एडमसन, कॉलिन मॉर्टिमर, बिल फ्रेक्स और जेफरी इंगले अपने जुनून की खातिर मॉस्टेल कैवर्न्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह गुफा ब्रिटेन की सबसे खतरनाक और जटिल गुफा प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जहां सिर्फ सबसे बहादुर ही जाने की हिम्मत करते हैं। सुबह के लगभग 10 बजे ये 6 खोजकर्ता अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे अपने उपकरणों को एक बार फिर से चेक कर रहे थे। टॉर्च, रस्सियां, हेलमेट और बाकी सभी आवश्यक सामान। ये लोग गुफाओं के शौकीन थे और इस बार उनका लक्ष्य था मॉसडेल कैवर्न्स की उन गलियों में जाना जहां अब तक बहुत कम लोग ही पहुंचे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनके लिए कितना भयावह साबित होने वाला है। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, उन्हें ठंडक और अंधेरा घेर लेता है। गुफा के रास्ते बेहद तंग और संकरे थे। कई जगहों पर तो उन्हें पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। गुफा की दीवारों से टपकती नमी और चारों ओर सन्नाटा बस उनके टॉर्च की हल्की रोशनी में रास्ता दिखा रही थी। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वे गुफा की गहराई में समाते जा रहे थे। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमयी था। रास्ते इतने संकरे थे कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था। लेकिन इन खोजकर्ताओं के लिए यह रोमांच का हिस्सा था। उनके दिलों में एक अजीब सा जोश था, एक जुनून जो उन्हें इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा था। दोपहर के लगभग 1 बजे तक वे गुफा के अंदर काफी गहराई में जा चुके थे। बाहर आसमान अभी भी साफ था, लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा। पहाड़ों के ऊपर काले बादल छा गए और दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में बारिश हल्की थी, लेकिन जल्द ही यह तेज हो गई। यह बारिश पहाड़ियों से होती हुई गुफा के अंदर भी घुसने लगी। गुफा के अंदर मौजूद इन खोजकर्ताओं को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि बाहर क्या हो रहा है। वे अपने मिशन में पूरी तरह डूबे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। गुफा के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 3 बजे के करीब उन्होंने देखा कि गुफा की गलियों में पानी तेजी से भरने लगा है। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ता चला गया, तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। पानी की तेजी बढ़ रही थी और अब उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। गुफा के तंग रास्तों में से बाहर निकलना अब बेहद कठिन हो गया था। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। माइक बून ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और गुफा के तंग रास्ते उनके लिए एक जाल बन गए थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गुफा की जटिलता और पानी के तेज बहाव ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। शाम के 5 बजे तक गुफा के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब पानी के तेज बहाव में पूरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने ऊंची जगहों की तलाश की जहां वे कुछ वक्त के लिए सुरक्षित रह सकें। उन्होंने हवाई जेबों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा का अंधेरा और पानी का तेज बहाव उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रहा था। अब उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं और उनके सामने सिर्फ अंधेरा और पानी था। वे जानते थे कि समय तेजी से उनके हाथ से निकल रहा है। बाहर उनके दोस्त और परिवार वाले अब तक चिंतित हो चुके थे। जब शाम के 6 बजे तक वे वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने तुरंत बचाव दल को बुलाया। लेकिन बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि बचाव दल के लिए गुफा के अंदर जाना लगभग असंभव हो गया था। पूरी रात बचाव दल ने कोशिश की, लेकिन गुफा में घुसने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा था। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और गुफा के अंदर का माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। अगली सुबह 25 जून को जब पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, तो बचाव दल ने फिर से गुफा के अंदर जाने की कोशिश की। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा वह किसी के लिए भी झकझोर देने वाला था। गुफा के विभिन्न हिस्सों में उन्हें 6 डेड बॉडीज मिली। ये वही लोग थे जो कल तक उत्साह और जोश से भरे हुए थे, लेकिन अब वे इस भयानक दुर्घटना के शिकार हो चुके थे। उनके चेहरे पर संघर्ष के निशान थे और यह साफ था कि वे आखिरी दम तक जिंदा रहने की कोशिश करते रहे थे।
इस हादसे ने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। मॉसडेल कैवर्न्स डिजास्टर की यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक यादगार सबक था कि गुफाओं की दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इस हादसे के बाद मॉसडेल कैवर्न्स को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। यह गुफा अब उन 6 बहादुर खोजकर्ताओं की याद में एक स्मारक बन चुकी है। यह कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि यह उन 6 बहादुर खोजकर्ताओं की है जिन्होंने अपने जुनून के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये वो लोग थे जिन्होंने अंधेरी और खतरनाक गुफाओं में उजाला खोजने की कोशिश की और इस कोशिश में खुद को हमेशा के लिए अमर कर गए। उनके परिवार, दोस्तों और साथियों के लिए यह हादसा एक गहरी चोट बनकर रह गया, एक ऐसा खालीपन जो कभी नहीं भरा जा सकता। मॉसडेल कैवर्न्स के अंधेरे में खोए इन खोजकर्ताओं की यादें हमेशा उनके परिवारों और दोस्तों के दिलों में जिंदा रहेंगी। उनके आखिरी पलों का संघर्ष और हिम्मत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी साहसिक कार्य कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, उसमें हमेशा सतर्कता और सावधानी की जरूरत होती है। यह कहानी हमें उन लोगों की कुर्बानी को याद करने के लिए मजबूर करती है जिन्होंने अंधेरे में रोशनी की तलाश की, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन गए। उनकी याद में एक आंसू जरूर बहता है, लेकिन उनके साहस को सलाम भी किया जाता है।